भारतीय जनता पार्टी के लिए पीडीए में से पिछड़ा और दलित तो महत्वपूर्ण है, ए उनको नहीं चाहिए। ए माने अल्पसंख्यक, वो जितना वो कुछ जातियों से समाजवादी पार्टी बसती है, ऐसे अल्पसंख्यक वाले से भारतीय जनता पार्टी कतराती दिखाई देती है। और एक डिप्टी का खाली हमें झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। हमें सरकार में, संगठन में उतनी जगह नहीं मिल रही है जितना बड़ा हमारे समाज का कंट्रीब्यूशन है। जो यह कोढ़ के रूप में है, कैंसर के रूप में है, एड्स के रूप में है, ये नहीं आना चाहिए। इस वक्त यूपी में बैठकों का दौर जारी है, चाहे विधायकों की बैठक हो कुटुंब के नाम पर या ब्राह्मणों की बैठक, और पीडीए को लेकर भी चर्चा चल रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, भारत सिंह जी हैं, ज्ञानेंद्र शुक्ला जी हैं और नावेद जी हैं। सबसे पहले सवाल करते हैं नावेद जी से। नावेद जी, लगातार बैठकों का दौर जारी विधायकों की, अभी कुटुंब बैठक हुई थी कुछ समय पहले, ब्राह्मणों की बैठक हुई, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी अनुशासन के मामले में इसकी बड़ी पहचान है, और इस पार्टी की खासतौर से सत्तारूढ़ पार्टी है। और इस तरीके से जातिवार अगर इस तरह के कुटुंब और इस तरह के समागम हो रहे हैं तो ये तो चिंता का विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और वो अगर एक्शन ले रही है तो इसमें दम है, क्योंकि जहाँ सबका साथ, सबका विश्वास की बात की जाती है, जहाँ ये बात की जाती है कि हम सबको साथ में लेके चलते हैं। जनप्रतिनिधि कहाँ एक जाति को लेकर इकट्ठा अगर हो रहा है, चाहे कोई भी हो, उसमें चाहे पिछड़ा हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे उसमें ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, तो कहीं ना कहीं ये बात कही जाएगी कि जाति गोलबंदी हो रही है खुलेआम। तो शीर्ष नेतृत्व को इस पर बोलना चाहिए, और बोला भी, मुझे लगता है, क्योंकि ये एक अनुशासनहीनता है और कहीं ना कहीं जातिवाद को बढ़ावा देने वाली बात है। क्योंकि विपक्षी दलों पे यही आरोप लगाया जाता है कि जाति, और ये कहा भी जाता है, भारतीय जनता पार्टी की जो मुख्य जो उद्देश्य है कि हम जातियों को जोड़ेंगे, तभी हमारी एक ताकत बनेगी, विकास का की एक धारा बहेगी, हिंदुत्व मजबूत होगा। वहाँ पर अगर अलग अलग जातियों के गुट अपना प्रदर्शन करेंगे तो ये मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत कमज़ोर कड़ी है और अनुशासनहीनता की तरफ बढ़ रहे हैं विधायक। एक्शन की बात कही है, लेकिन यही कुछ समय पहले कुटुंब बैठक हुई थी क्षत्रिय विधायकों की, तब ये एक्शन कहाँ था? हो सकता है जितना वहाँ पर एक्शन हुआ होगा, सख्ती डांटा गया होगा, उतना ही मात्रा में यहाँ भी डांटा गया होगा। लेकिन मैं तो दूसरी बात कहूँगा, मैं कहूँगा कि ये उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है वो जाति का तो यहाँ बड़ा बोलबाला है। भले ही ऊपर से कोई ना उसको एक्सेप्ट करे, लेकिन वो भीतर तो जाति ही होती है। और जब ये सियासतदान, उनको टिकट भी इसी बिना पर मिलता है कि जाति के आधार पर, तो जाति तो कहीं ना कहीं मन के दिमाग में कोने में इनके कुलबुलाती ही होगी। और अब आइए इस बैठक की बात कर लेते हैं कि जब ये जाति को लेकर बैठक हो रही है तो दरअसल राजनीति में ये माना जाता है कि कुछ भी सुविचारित नहीं, ऐसा नहीं होता कि सुविचारित पहले से ना हो, ना ही कोई भी बेवजह कोई घटना घटती है। तो ऐसे में ये बैठक अगर हो रही है तो इसके पीछे कई वजह रही होंगी। आम जनता के दृष्टिकोण से अगर आप बात करेंगे तो आप ये पाएंगे, जनता तो ये पूछ रही है कि अगर ब्राह्मण समाज इतना उनको दिक्कत थी, या विधायकों को लगता है कि वो हाशिए पर हैं या कहीं दिक्कतें हैं, तो ये 4 साल क्यों नहीं याद आया? ये जब चुनाव का समय आया, दरअसल राजनीति में टाइमिंग बड़ी महत्वपूर्ण होती है। 2026 आ रहा है, 2027 में सबको पता है चुनाव होना है, तो जनता के दिमाग में आता है, क्योंकि हमारी जनता ही चूँकि वोट देती है, 5 साल बाद ही सही याद किया जाता है उसे। तो वो जनता तो ये पूछना चाहती है अपने इन नुमाइंदों से कि ठीक है, आप ब्राह्मण समाज के लिए आप बड़े चिंतित होंगे, लेकिन पीछे की कई घटनाएं हुई। कानपुर देहात में एक माँ बेटी हैं, उनको जलकर खाक हो जाती हैं, प्रशासनिक मशीनरी की लापरवाही की बात सामने आती है। ऐसे कई मुद्दे आते हैं जहाँ पर निर्दोष हैं वो जेल में फंसा दिए गए। कई सारे ऐसी किस्से आते हैं, कई दास्तान हैं जहाँ पर किसी ब्राह्मण समाज को लगता है कि उनके साथ जाती हुई, तब ये सारे लोग मौन व्रत धारण किए हुए थे। अब चुनाव आ रहा है, तब ये सब एक्टिव हो गए। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि इसमें ब्राह्मण हित कितना है और निज हित कितना है। तो वो मात्रा की अगर एक और थोड़ी सी जानकारी इनसे मिल जाती इन विधायकों से, तो जनता के लिए भी थोड़ी आसानी हो जाती। तो ये निजहित और जनहित, इन दोनों के बीच में मात्राएं बस लोग जानना चाहते हैं कि कितना प्रतिशत जनहित है और कितना निजहित है। वो भी स्पष्ट हो जाता तो शायद लोगों को ज़्यादा समझ में आता कि ऐसी बैठकें हैं। लेकिन आप जब सैद्धांतिक तौर से बात करेंगे तो जाति के आधार पर बंटना, जाति के आधार पर कम से कम वो लोग जो सियासी नुमाइंदे हैं वो अगर जाति के आधार पर खड़े होंगे तो फिर वो बाकी जनता का विश्वास कैसे हासिल कर सकेंगे, एक बड़ा सवाल उठेगा। जनहित और निजहित की बात की ज्ञानेंद्र जी ने, लेकिन भरत भाई, कल एक प्रेरणा स्थल का मोदी जी ने उद्घाटन किया है, उसका सब कुछ प्रोग्राम था कल, लेकिन उस पर भी विपक्ष ने सवाल उठा दिए
कि जो मूर्तियां लगी हैं वो ब्राह्मणों की हैं, जाति विशेष की बात उन्होंने की है। तो ये क्या चुनावी साल आ रहा है, जैसा कि ज्ञानेंद्र सर ने कहा, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए भैया, ऐसा ना कि ये जो मामला है जातिगत, ये कोई एक दिन का और एक मिनट का और एक घंटे का मामला नहीं है। आप सब लोग सम्मानित संवाददातागण हैं, सम्मानित चैनल हैं, सम्मानित समाचार पत्र हैं, सब एजेंसियां हैं। ये दारोमदार उन्हीं के ऊपर है। ये पॉलिटिशियन माने क्या? कुछ नहीं। इन पॉलिटिशियन को यही जर्नलिस्ट रास्ता दिखाते हैं कि आप वैसे मामले उठाइए। हम थोड़ा और पहले थे समाचार पत्रों में, तो यही चुनाव में ही हम लोगों की बैठकों में ये कहा जाता था कि फलाने विधानसभा में कितना बिरादरी है, फलाने संसदीय क्षेत्र में कितना संप्रदाय है। अगर हम लिखें ही ना ये बात, हम प्रसारित ही ना करें ये बात, तो ये इन पॉलिटिशियनों की हिम्मत होगी ये सब काम करना, है ना। वैसे अगर इनको ये बैठक करना है तो ये करें, घर में बैठें, अपना परिवार को इकट्ठा करें, लेकिन व्यक्तिवार ना करें। सब लोगों की वहाँ पत्नी होती, अम्मा होते, बाबू होते, लड़के बच्चे बहू होते, तो फिर उसमें एक दूसरा मैसेज होता कि कम से कम वहाँ कुटुंब के रूप में या बिरादरी के रूप में या परिवार के रूप में सब इकट्ठा थे, है ना। इसमें कई चरण हैं, कई अध्याय हैं। तो वो जो कल प्रधानमंत्री जी का आयोजन हुआ, वहाँ पे 3 जो महापुरुष थे, जितने भी सत्तारूढ़ दल हैं, सब अपने अपने महापुरुषों की प्रतिमाएं लगाते हैं और वह उन्हीं के वैचारिक आधार पर वो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर उन्हीं के प्रेरणा से आगे समाज में काम करते हैं। तो भाजपा को भी, भाजपा आज से नहीं, बहुत पुरातन से अपने 3 महापुरुषों को लेकर बढ़ती रही है। वो बढ़ी और उन्होंने स्थापित किया। विपक्ष ने आवाज़ उठाया, बहन जनेश्वर मिश्र जी के बारे में भी तो कह सकती थी, मुलायम सिंह जी के बारे में भी तो कह सकती थी, चौधरी चरण सिंह के बारे में कह सकती थी, अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में भी कह सकती थी, कांसीराम साहब के बारे में भी बात कर सकती थी, बहन जी के बारे में बात कर सकती थी। तो वो ज्ञानेंद्र भैया ने जो कहा ना कि ये चुनाव का क्योंकि माहौल है तो इसलिए ये सब कर रहे हैं, तो ये सब ऐसे कुछ मिनट में बात करेंगे, सब हौच पौच हो जाएगा। ना आप समझेंगे, ना हम समझेंगे, ना ज्ञानेंद्र भैया समझेंगे, ना नवेद भैया समझेंगे। इसलिए इसको आपको कई चरण में काम करना होगा और ये कोशिश करनी होगी कि जब चुनाव का समय आए तो हम लोग स्वयं ये पहल करें कि हम बिरादरी और संप्रदाय की खबर लिखें ही ना। हम उनके जो कृतित्व हैं, चाहे राजनीतिक दल के हों, चाहे वो सरकार के हों, चाहे विभागों के हों, चाहे वो घपले के हों, घोटाले को हों, सड़क नहीं बन रही, नहर में पानी नहीं, हम ऐसी खबरों को उठाएं तो मुझे लगता है कि वो मामला ज़्यादा समाज में आएगा, पॉलिटिकल पार्टी के लिए एजेंडा भी बनेगा और ये बिरादरी और संप्रदाय के मामले दबेंगे। अब ऐसे में हमें किसी भी कीमत पर इन लोगों को, अभी निकाय चुनाव है जितेश भैया, फिर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, फिर जैसे ये ख़त्म होगा उसके बाद विधानसभा चुनाव है। तो ये जो कुटुंबवार बैठकें हो रही हैं, जो मुझे समझ में आता है उसमें ही आता है क्योंकि सबके छोटे चुनावों पे नज़र है और विधानसभा संसदीय चुनाव से ज़्यादा बिरादरियों का असर पिछले, मुझे लगता है करीब 20 साल से, 2 दशक से ये छोटे चुनावों में बिरादरियों का बहुत असर काम करता है। तो उन लोगों को अपने क्षेत्रों में मैसेज देना होगा कि देखो हम सब इकट्ठा हैं, अब हमारा प्रधान ही लड़ेगा, हमारा जिला पंचायत सदस्य लड़ेगा, हमारा पार्षद लड़ेगा, हमारा चेयरमैन लड़ेगा, हमारा ब्लॉक प्रमुख लड़ेगा, हमारा जिला पंचायत लड़ेगा। तो उसके लिए वहाँ मुखर हो जाएं। इसलिए ये जितने भी लोग कर रहे हैं वहाँ मैसेज देना होगा, ये ठीक नहीं है। और इसमें अभी मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने उसको अनुशासनहीनता को, एक मिनट आपको रोकेंगे ज्ञानेंद्र जी। जातीय बैठक जो हो रही है, इसी के साथ साथ अभी हाल में पीडीए लगातार अपना एजेंडा पीडीए का चल रहा है, समाजवादी पार्टी का, विपक्ष का। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, कहा जा रहा है कि वो पीडीए की काट के लिए इनको बनाया गया। तो कहीं ना कहीं फैक्टर तो चुनावी समय में जाति ही कोई ढूंढा जा रहा है। देखिए, जाति है कि जाति नहीं, जाति ही तो सबसे बोलबाला है। और जाति जो है सब कुछ तय, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो जाति से तय होता है। और समाजवादी पार्टी जो पीडीए की बात करती है, वो पीडीए क्या है, वो जाति के आधारित ही तो है। तो वहाँ पर कुछ जातियों को, मान लीजिए पीडीए में समाजवादी पार्टी ने 2024 के चुनाव हुए, उसके बाद के जो उपचुनाव हुए थे 10 सीटों पर, वहाँ भी उन्होंने तय कर दिया था, उन्होंने दिखा दिया था कि उन्हें कुछ जातियों की आवश्यकता नहीं है। और
आगरा का मामला हुआ था जहां पर क्षत्रिय बनाम दलित हुआ था, उन्होंने सीधे दलित बिरादरियों का उनका पक्ष लिया था, क्षत्रियों को एकदम किनारे कर दिया था। इटावा का कथावाचक कांड हुआ था, वहां पर उन्होंने सीधे तौर से तय कर दिया था कि जो यादव वर्सेस ब्राह्मण का एक वहां पर संघर्ष दिखाई दिया दुर्भाग्यपूर्ण, वहां पर उन्होंने ब्राह्मणों को उन्होंने बता दिया कि भाई आपकी हमको जरूरत नहीं है। तो समाजवादी पार्टी का खेमा तो बिल्कुल सीधे तौर से उनकी फंडे एकदम क्लियर हैं कि उनको कुछ जातियों के वोट नहीं चाहिए, उनका अपना पीडीए का है, उसी हिसाब से वो आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए पीडीए में से पिछड़ा और दलित तो महत्वपूर्ण है, ए उनको नहीं चाहिए, ए माने अल्पसंख्यक, वो जितना वो कुछ जातियों से समाजवादी पार्टी बसती है, ऐसे अल्पसंख्यक वाले से भारतीय जनता पार्टी कतराती दिखाई देती है। तो दरअसल यही दुर्भाग्यपूर्ण है, विडम्बना है कि हम एकता अनेकता में एकता की बातें करते हैं, देश को एकजुट रखने की बात करते हैं, लेकिन हमारे जो सियासी जो रहनुमा हैं, नुमाइंदे हैं, वो खुद जात की चाशनी में, जात के कीचड़ में इस कदर से लिपटे हुए हैं। उनकी तमाम योजनाएं, परियोजनाएं, आंकड़े, उनकी तमाम दांव, उनके तमाम जो कोशिशें होती, कवायदे होती हैं, वो जाति के कीचड़ से सनी होती हैं। और यही वो वजह है कि आम जनता में इन्हें लेकर विश्वास नहीं होता है। और जब ये जाति के नाम पर बैठते हैं तो जो सवाल मैंने पहले उठाया, लोग सीधे तौर से सवाल करते हैं कि आप जाति का भला करना चाहते हैं या फिर स्वजन हिताय स्वजन सुखाय के भाव से आप इस तरीके की बैठकें कर रहे हैं जहां पर सिर्फ दबाव बनाने के लिए आप जाति का सहारा लेते हैं। नवज भाई, विकास की बात करती है भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश यादव भी पिछले 8 सालों से एक ही बात कह रहे हैं कि हमने पुल बनवाया, हमने एक्सप्रेसवे बनवाया, लेकिन जब समय आता है चुनाव का तो विकास को छोड़कर सिर्फ जाति पे ही चर्चा क्यों? देखिए, विकास से चुनाव जीतना थोड़ा कठिन होता है और जाति पे चुनाव जीतना आसान होता है। ये सारे पॉलिटिशियन, सारे राजनीतिक दल बहुत पहले समझ चुके हैं, इसलिए वो जाति का साथ छोड़ भी नहीं सकते हैं। जहाँ तक अभी जुटान की बात हो रही है कि मानसून सत्र में क्षत्रिय समाज बैठा, उसके बाद में अभी जो सत्र चला उसमें ब्राह्मण समाज बैठा, तो जाति वार इस तरह का एक दर्द भी होता है, एक दबाव भी होता है और इसके पीछे गुटों की और जातियों की राजनीति भी होती है। मैं ब्राह्मण समाज की बात करूंगा। ब्राह्मण समाज का एक दर्द है। ब्राह्मण समाज वो समाज है जिसने भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से साथ दिया। हमेशा से नहीं कहेंगे, कांग्रेस के साथ में ब्राह्मण समाज था, लेकिन मंडल का जब दौर चला तो उसको लगा कि हमें कमंडल के साथ जाना है, मंडल हमारे लिए ठीक नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ में 100% ब्राह्मण लगभग आ गया। आज की तारीख में 2 दर्द हैं ब्राह्मण समाज के। पहला ये कि जो एक आरोप लगता है, सबसे बड़ा आरोप लगता है कि क्षत्रिय मुख्यमंत्री हैं, इसलिए कहीं ना कहीं ठाकुरवाद चल रहा है। ये आरोप लगते हैं, ये सच है या झूठ है, इसमें नहीं जाना है। इस दर्द को लेकर न सिर्फ इस बात का हल्ला विपक्ष उठाता है, बल्कि जनता से भी इस तरह की मरमरिंग होती है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो परिवार जुड़ा हुआ, जो ब्राह्मण समाज जुड़ा हुआ है, जो विधायक हैं, वो मंत्री हैं, उनका अपना ये दर्द है, उनकी ये पीड़ा है, जो हम लोग को अनऑफिशियली अक्सर व्यक्तिगत तौर पे बताते हैं कि हमें कहीं ना कहीं इग्नोर किया जा रहा है। हम वोट देते हैं, हमें वोट मिलते हैं भारतीय जनता पार्टी के नाम पर, लेकिन काम हमारे उस तरह से नहीं होते हैं जिस तरह हमें हमारा हक मिलना चाहिए। क्षत्रिय हावी हैं, इस तरह के आरोप जो हैं, वो आरोप ये भारतीय जनता पार्टी का एक गुट ये आरोप लगाता है। दूसरा एक पीड़ा ये है कि जिस तरीके से मैंने कहा ना कि कमंडल के साथ में जब ब्राह्मण समाज आया तो मंडल का जो एक घालमोल हो गया है, मंडल ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत बड़ा दायरा फैला दिया है। उसको देखते हुए आज सरकार में आप दलित समाज हो या बनिया हो या ठाकुर हो या कायस्थ हो, कोई भी हो, सब भी मेरिट में ब्राह्मण सबसे पीछे चला गया, ये उनको महसूस होता है। इस दर्द को भी वो बताना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि हमारा जो योगदान है, जो हमारा कंट्रीब्यूशन है, उस हिसाब से हमें तवज्जो नहीं दी जा रही है। हमें पद, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात हो, और एक डिप्टी का खाली हमें झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। हमें सरकार में, संगठन में उतनी जगह नहीं मिल रही है जितना बड़ा हमारे समाज का कंट्रीब्यूशन है। ये दर्द बयान किया है और मैं समझता हूँ इसको किसी भी रूप में लिया जाए, हर एक जाति का जो विधायक होता है वो अपनी जाति से वोट को खींचने की कोशिश करता है, लेकिन अगर उसके काम उस शिद्दत से नहीं हो रहे होते हैं तो वो हाईकमान तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करता है। अगर हाईकमान उसकी बात नहीं सुनता है तो फिर उसको एकजुटता पर मजबूर होना पड़ता है। अब उसको अनुशासनहीनता कहिए या कुछ भी कह लीजिए। भारत जी, आखिरी सवाल कि जो आपने कहा कि जाति है, जाति नहीं, तो क्या लगता है कि ये जो आखिरी में जब चुनावी वर्ष आएगा, ख़त्म पे ही है, 25 ख़त्म हो रहा है, 26 आ रहा, तो सिर्फ और सिर्फ जाति पे ही चुनाव होगा? क्योंकि विकास की बात नरेंद्र मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ तक करते हैं और पिछले 9 साल से
अखिलेश यादव भी अपने कराए हुए विकास की बात करते हैं, लेकिन चुनावी साल सिर्फ जाति। देखिए ऐसा है कि ये जो विधानसभा चुनाव आप बात कर रहे हैं, तो विधानसभा चुनाव ना ये जाति-वाति पे नहीं होगी, वो तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये लोग लड़ेंगे देश के नाम पर, राष्ट्र के नाम पे लड़ेंगे। और इन्होंने जो अपने यहाँ का जनजी है या जो दहलीज के अंदर जो रहती हैं महिलाएं, उनको इन्होंने जगा लिया है और ये दिखा दिया उन्होंने। तो वो चुनाव तो जातिवादीगत नहीं होना है, एकदम क्लियर है। हाँ, अभी जो निकाय चुनाव होगा नहीं, लेकिन विधान जो लोकसभा चुनाव में पीडीए का काफ़ी असर दिखा, सीटों का ठीक ठाक अंतर आया भारतीय जनता पार्टी। हाँ, वो थोड़ी सरकार की नाराज़गी थी, वहाँ जातिवादी नहीं थी। आप एनालिसिस कर लीजिए, मेरे पास वो डाटा रखा है, मेरे पास बैठेंगे मैं दिखाऊंगा। वो नाराज़गी थी। एक वर्ग वोट दिया नहीं, निकला ही नहीं एक वर्ग, और एक वर्ग था वो जो है बढ़ के वोट दे दिया। तो वहाँ वो जातिवादी का कहीं से कुछ दिखा नहीं है। वो सरकार के प्रति नाराज़गी थी, कुछ केंद्र की भी नाराज़गी थी, कुछ इनकी। हाँ, ये केंद्र और राज्य दोनों थोड़ा इस गलतफहमी में थे कि हमने राम मंदिर बनवा लिया है तो हम बोफोर्स तोप दाद दिए हैं, हम राफेल ले आए हैं तो हम राफेल उड़ा ले जाएंगे, तो वो थोड़ा गलतफहमी में थे। अभी ये जो क्योंकि हम लोग की जो चर्चा शुरू हुई, ये चर्चा शुरू हुई है कुटुंब और बिरादरियों की बैठक को लेके। तो उसमें ये है ना कि ये जितने लोग भी हैं, ये देश की बात करें ना, कहीं भी बैठें, देश के लिए काम करें ना। ये अपनी राजनीति में भी देश की राजनीति, कोई भी राजनीतिक दल है, पहले देश की बात करें। जब देश की बात करेंगे तो वहाँ पे बिरादरी की बात ही नहीं होगी, वहाँ संप्रदाय की बात ही नहीं होगी, वहाँ पे डेवलपमेंट की बात होगी। अभी आप साउथ में चले जाइए, दक्षिण में, या यही आपके दक्षिण थोड़ा दूर है, बगल में आपके पंजाब है, आप वहाँ चले जाइए, वहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जीतती है डेवलपमेंट के आधार पे। दक्षिण में भी जीते हैं डेवलपमेंट के आधार पे। हमसे ज़्यादा विकसित हैं वो, हम तो अब विकसित और विकासशील में आएंगे। सरकार चाहे जो अपनी तरफ डंका पीटे, लेकिन जब दक्षिण में आप जाएंगे तो दक्षिण में वो सब विकसित हैं, हमसे ज़्यादा अल्ट्रा हैं, वो हमसे बहुत तेज आगे हैं। वो उनके ढेर सारे ब्यूरोक्रेसी में, टेक्नोक्रेसी में, जुडिशरी में, लॉयर में, जर्नलिज्म में भी राइटर हैं, पोएट हैं, हमसे ज़्यादा वो आगे निकल रहे हैं। क्योंकि उनके यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो नेतृत्व जो करती हैं वो अपने राज्य के नाम पे करती हैं कि मेरा पहला राज्य फिर मेरा देश। कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मामला आ गया तो पहले मेरा देश, फिर मेरा राज्य, फिर बाद में मैं। ये भावना उनके यहाँ, इसलिए वो आगे हैं। हमारे यहाँ ये सही बात है कि बिरादरियाँ तो चुनाव के दौरान आ जाती हैं। जो ये कोढ़ के रूप में है, कैंसर के रूप में है, एड्स के रूप में है, ये नहीं आना चाहिए। मैं बहुत उससे पीड़ित होता हूँ, दुखी होता हूँ उससे। मन कई बार पीड़ा में रहता है, कई बार ना चाहते हुए भी मुझे भी वहाँ जाना पड़ता है। तो मैं कहने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ ना कि उनको लगता है जैसे मैं पूरा वो आंदोलन करके मैं भला ज्वालामुखी पूरा उत्पादन कर दूंगा। तो ये गलत है। जब ज़रूरत पड़ती है किसी के सामने खड़े होने के लिए तो फिर वहाँ ना बिरादरी काम आती है, ना संप्रदाय काम आता है, वहाँ काम आता है फिर आपने कितना काम किया है बाज़ार में। तो ये जितने पॉलिटिकल लोग हैं, इन लोगों को अपने पार्टी के तय लाइन पे काम करना होगा, उनके अपने पार्टी के अनुशासन में चलना होगा, सामाजिक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखना होगा। और ये सब बैठकें करके ये सब चुनाव में हमारे प्रत्याशी को टिकट मिले, उसके लिए ये दबाव बनाते हैं सत्तारूढ़ दल पर। वो चाहे सत्तारूढ़ दल भाजपा का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो बसपा का हो, चाहे वो सपा का हो, चाहे वो जो है सीपीआई का हो, चाहे सीपीआईएम का हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस का हो, चाहे शिवसेना का हो। एक वर्ग हमेशा ये तैयार रहता है कि अब चुनाव नज़दीक आ रहा है, कोई भी चुनाव होना है, अपना प्रदर्शन शुरू कर दो, तो जिससे दबाव में आके हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऑब्लिगेशन हो और टिकट मिले। तो ये बस महज इसी के लिए है। इसका मैसेज समाज में नहीं जाना चाहिए। और मैं अब मीडिया से करबद्ध अनुरोध करूँगा कि वह कतई सांप्रदायिक बातें और बिरादरी की बातें ना तो लिखें और ना ही प्रचारित करें, ना ही प्रसारित करें। ये अपने आप बुद्धिहरी हो जाएगी इनकी। कोई भी पॉलिटिकल दल हो, वो चाहे भाजपा हो, चाहे उनका पीडीए हो, चाहे वो इंडिया हो या कोई हो, तो उस पर मेरा अनुरोध रहेगा कि आप लोग उस तरफ बढ़ें तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक, शुक्रिया। तो आपने सुना जो वरिष्ठ पत्रकार हैं लखनऊ के, जिनका मानना है कि विकास की भले बात राजनीतिक दल करते हों, लेकिन जब चुनावी समय आता है तो बात सिर्फ और सिर्फ जाति के आधार पर होती है। जितेश अवस्थी, संवाद लाइव के लिए।